तो दोस्तों, भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के पहले दिन तेज गेंदबाजों के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया धमाल। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ही दिन मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज की जोड़ी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के उड़ाए परखच्चे। तो वही दोस्तों, बाद में आकर सर जडेजा और अक्षर पटेल ने टेस्ट में T20 वाली ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर कैरेबियाई गेंदबाजों का उड़ाया गर्दा और चारों खाने जीतकर वेस्टइंडीज को पहले ही दिन दिखा दी उनकी असली औकात। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच विंडसर पार्क डोमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन की पूरी लाइव हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव को वनडे और T20 की तरह ही टेस्ट में भी भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल कर लेना चाहिए? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए वेस्टइंडीज दौरे पर जा चुकी है, जहाँ सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला आज वेस्टइंडीज के विंडसर पार्क डोमिनिका में खेला गया, जहाँ पर भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों, वेस्टइंडीज की तरफ से क्रेग ब्रेथवेट कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से होती है, जिसके ठीक आधा घंटा पहले टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां टॉस जीतकर ब्रेथवेट पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। तो वही दोस्तों, भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां वेस्टइंडीज की टीम को ठोस शुरुआत दिलाने के लिए टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज चंद्रपाल और कप्तान ब्रेथवेट क्रीज पर आते हैं। तो वही दोस्तों, भारतीय टीम की ओर से पहला ओवर लेकर तेज तर्रार गेंदबाज मोहम्मद शमी आते हैं और पहले ओवर की 6 की 6 तेज गति से फेंकी हुई गेंदें बंदूक की रफ्तार से भी तेज गति से निकल जाती है, जिसे बल्लेबाज ठीक से पढ़ नहीं पाता है और सारी की सारी गेंदें ईशान किशन के दस्तानों में चली जाती है। और दोस्तों, इस प्रकार से शमी का पहला ओवर मेडन चला जाता है। तो वही दोस्तों, पारी के दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते हैं और जिनका सामना वेस्टइंडीज के कप्तान ब्रेथवेट से होता है। और सिराज की पहली ही गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से कोण बदलकर अंदर की तरफ आती है और ब्रेथवेट के बैट अड़ाने से पहले ही पेट पर जाकर लग जाती है, जिसके बाद भारतीय टीम द्वारा एक जोरदार अपील देखने को मिलती है और अंपायर के द्वारा इसे आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन रिव्यू लेने के बाद पता चलता है कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। इसके बाद अंपायर को अपने डिसीजन को वापस लेना होता है और इस तरह से ब्रेथवेट बाल बाल बच जाते हैं और सिराज का दूसरा ओवर भी शमी की तरह ही मेडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों, तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी की पहली ही गेंद पर चंद्रपाल एक ब्यूटीफुल सी कवर ड्राइव लगाकर अपनी टीम का 4 रनों से खाता खोल देते हैं। तो वही दोस्तों, सिराज के अगले ही ओवर में ब्रेथवेट भी अपने हाथ खोलते हुए बैक टू बैक फाइन लेग की दिशा में 2 करारे चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज जोरदार तरीके से वापसी करते हैं और अपनी गेंदबाजी में जबरदस्त तरीके से वेरिएशन करते हुए 111 किलोमीटर की स्लोअर 1 गेंद पटक देते हैं, जिसे ब्रेथवेट ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कवर पर खड़े सर जडेजा के हाथों में केस दे बैठते हैं। और इस तरह से 4 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है दोस्तों, जिसके बाद चंद्रपाल का साथ देने के लिए वेस्टइंडीज के उपकप्तान जर्मेन बेलकुड आते हैं। तो वही दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से 5वें ओवर में मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आते हैं और पहले ही 155 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी गई यार्कर गेंद जर्मेन बेलकुड के बैट अड़ाने से पहले ही स्टंप को उखाड़ करके ले जा लेती है और इस तरह से 14 रन पर ही वेस्टइंडीज को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। हालांकि एक छोर से चंद्रपाल अंगद की तरह पैर जमाए हुए डटे रहते हैं और अब उनका साथ देने एलिक अथानाजे क्रीज पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज सदी हुई बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अच्छी खासी गेंदों को छोड़कर खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रकार वेस्टइंडीज की टीम 10 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट नुकसान पर 30 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। लेकिन यह पार्टनरशिप भी ज्यादा देर टिक नहीं पाती है, जिसका अंत 11वें ओवर में सर जडेजा के आते ही हो जाता है और पहली गेंद गुगली गेंद पटककर सीधा अथानाजे के पैर से जाकर लगती है, जो स्टंप के सीधा सामने पाए जाते हैं और इस तरह से 32 रनों पर वेस्टइंडीज को तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर से चंद्रपाल अपना खेल बखूबी खेलते हुए भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करते हैं और अब चंद्रपाल का साथ देने वेस्टइंडीज के सबसे भारी भरकम शरीर वाले बल्लेबाज रहीम कार्नवाल क्रीज पर आते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चंद्रपाल का बखूबी दूसरे छोर से साथ देते हैं और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज 20 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 65 रनों के पार पहुंचा देते हैं। और इस प्रकार से 21वें ओवर में अक्षर पटेल की वापसी होती है, जिनके पहले ही गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से 95 मीटर का लंबा छक्का लगाकर चंद्रपाल अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद भारतीय टीम की कातिलाना गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पूरी तरह से धाराशायी होते हुए नजर आते हैं, जहां पर भारतीय टीम एक
अलग ही माइंडसेट के साथ मैदान पर आती हैं और जिसका नज़ारा हमें 31वें ओवर में मोहम्मद शमी की गेंदबाजी से देखने को मिलता है। दरअसल दोस्तों, मोहम्मद शमी इन स्विंग और आउट स्विंग कर पहली 4 गेंदों में चंद्रपाल को खासा परेशान कर देते हैं, लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकल जाती है, जिसे कट करने के चक्कर में गेंद चंद्रपाल के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में चली जाती है, जहां विराट कोहली इस कैच को पकड़ने के लिए हवा में काफी देर उछल जाते हैं और इस तरह से 62 रनों के निजी स्कोर पर चंद्रपाल की पारी का अंत हो जाता है। तो वही दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज जोशुआ डिसल्वा के लिए काल बनकर आती है और तेज गति से फेंकी हुई गेंद डिसल्वा की गिल्लियां बिखेरते हुए आगे निकल जाती है और इस तरह से मोहम्मद शमी एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं। दोस्तों, इसी बीच दूसरे छोर पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए भारी भरकम बल्लेबाज रकीम कार्नवाल सिंगल डबल और बाउंड्री की मदद से अपना 50 पूरा कर लेते हैं, जिनका साथ देने अब जैसन होल्डर क्रीज पर आते हैं और अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज भी घातक गेंदबाजी करते हुए एक ही ओवर में पहले जैसन होल्डर को 5 रन तो वही शैनन ग्रेबियल को 0 रन पर चलता कर देते हैं और इसके बाद तो दोस्तों वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है, या यूं कहे कि बल्लेबाजी पूरी तरह से धाराशायी हो जाती है, क्योंकि एक के बाद एक बल्लेबाज अपना विकेट सस्ते में गंवाते हुए चले जाते हैं। जहां एक छोर से कार्निवाल डटे हुए रहते हैं, लेकिन दूसरे छोर से मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज की जोड़ी वेस्टइंडीज के बाकी बल्लेबाजों का पूरी तरह से खात्मा कर देती है और इस तरह से पूरी की पूरी वेस्टइंडीज की पहली पारी 51 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रनों पर ही ढेर हो जाती है। जहां भारतीय टीम की तरफ से घातक कातिलाना गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी 5 विकेट लेने में सफलता हासिल कर पाते हैं, तो वही दोस्तों मोहम्मद सिराज के खाते में 4 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों सर जडेजा 1 विकेट लेने में सफलता हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम की पहली पारी की शुरुआत करने सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा क्रीज पर आते हैं, जिनके कंधों पर भारतीय टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज कैमरन रोच आते हैं और आते ही भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाजों के लिए काल बन जाते हैं, जहां पहले ओवर में कैमरन रोच स्विंग और आउट स्विंग कर अपनी गेंदबाजी से आग उगल रहे थे, जहां बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी को ठीक से टच तक नहीं कर पा रहा था और जिसके चलते ही कप्तान रोहित शर्मा विकेट कीपर के द्वारा कैच आउट करा दिए जाते हैं, जहां पर रोज की बेहतरीन आउट स्विंग डिलीवरी बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती है और बिना खाता खोले ही कप्तान रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता नाप लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर आते हैं, लेकिन दोस्तों गायकवाड़ का बैड लक उन्हें पहली ही गेंद पर चलता कर देता है। दरअसल कैमरन रोच की 156 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से फेंकी गई तेज गेंद गायकवाड़ के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए गिल्लियों पर जा गिरती है और इस तरह से गायकवाड़ को बिना खाता खोले ही बेडलक का शिकार होना पड़ता है और इस तरह से कैमरन रोच पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद गिल का साथ देने के लिए भारतीय रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली भारतीय पारी को आगे बढ़ाने के लिए क्रीज पर आते हैं, जहां दूसरे ओवर में जैसन होल्डर की अंतिम गेंद पर गिल द्वारा खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाई जाती है। तो वही दोस्तों तीसरे ओवर में कैमरन रोच को बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाकर विराट कोहली भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वें ओवर में एक बार फिर से कैमरन रोच भारतीय बल्लेबाजी के ताबूत में कील ठोकने के लिए आ जाते हैं और अपनी गेंदबाजी से विराट कोहली को ललचाते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 2 गेंदों में 2 बड़ी भारतीय मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर सबसे पहले किंग कोहली को 12 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं, जहां विराट एकदम स्टंप के सामने पाए जाते हैं और अंपायर को ज्यादा सोचे बिना ही उंगली खड़ी करनी पड़ती है। तो वही दोस्तों दूसरी गेंद पर गलतफहमी का शिकार हुए अजीत के रहाणे को 0 रन पर रन आउट होना पड़ता है और इस तरह से भारतीय टीम 5 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रनों के स्कोर पर अपने 4 बहुमूल्य विकेट खो देती है। तो वही दोस्तों 6वें ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी होल्डर का शिकार बन जाते हैं, जहां होल्डर की स्लोअर वन गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाने के चलते शुभमन गिल को 15 रनों पर ही सीधा क्लीन बोल्ड होना पड़ता है और 6 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम अपने बड़े नाम के सभी बल्लेबाजों को खो देती है और इस तरह से भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा सी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की डूबती नैया को पार लगाने के लिए सर पर कपन बांधकर सर जडेजा और बापू के नाम से मशहूर अपने अक्षर पटेल क्रीज पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए सिंगल डबल की मदद से 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों असली मजा तो पहले दिन के खेल के खत्म होने के ठीक आधा घंटा पहले आता है, जहां पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने गियर बदलते हुए दिखाई देते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर सबसे पहले अक्षर पटेल अल्जारी जोसेफ को लगातार 3 चौके जड़कर मात्र 38 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस ओवर में 12 रन बटोरकर अक्षर पटेल जोसेफ की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर पर भारी भरकम स्पिन गेंदबाज रकीम कार्नवाल के ओवर में सर जडेजा भी अपना विकराल रूप दिखा देते हैं
और पहली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री के बाद अंतिम गेंद में 90 मीटर का मिड ऑफ के ऊपर से एक लंबा छक्का लगाकर 52 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से सर जडेजा भी अपना 50 लगा लेते हैं। और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज इसी लय में बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन के खेल की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के स्कोर को 5 विकेट के नुकसान पर 180 रनों के पार पहुंचा देते हैं, जहां पर सर जडेजा 65 रन तो वही अक्षर पटेल 71 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। और इस तरह से पहले दिन के खेल की समाप्ति के बाद टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में आ जाती है।